खुदावन की हुजूरी हमारे दरमियान है, उसकी पाक हुजूरी हमारे दरमियान है। बीमार अभी से ये ईमान रखें कि रूह कुछ की हुजूरी से मौत से आते हैं। जितने बीमार हैं वो भी से ये ईमान रखें कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा देता है। इंसान में क्या कुव्वत है? इंसान में कोई कुव्वत नहीं, लेकिन जब खुदावंद अपने खादमों के मुंह में कलाम डालता है और जब खुदा के खादम बीमारों पर हाथ रखते हैं तो बीमार शिफा पा जाते हैं। ये खुदावंद का हाथ है जो बढ़ा हुआ है, उसके कभी हाथ के नीचे हम सब आ चुके हैं, उसके कभी हाथ के नीचे हम आ चुके हैं। मत फिक्र करें आप कितने बड़े दुख के साथ यहां पर आए हैं, मत फिक्रमंद हो कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, मत फिक्रमंद हो कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, मत फिक्रमंद हो कि आपकी जिंदगी के हालात कितने बुरे हैं, बल्कि इस बात में खुश हो कि यीशु सबसे बड़ा है, यीशु सबसे बड़ा है, यीशु सबसे अजीम है। अजीम यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, और जोर से, और जोर से हालेलुया, और जोर से राबा को तो से मेरे मेरे देखे पीछे तक जितने लोग हैं सब तालियां बजाएं, सब लोग तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाते हुए मेरे साथ मिलकर कहें हालेलुया। तालियां बजाते रहे, फिर से कहें हालेलुया, एक दफा फिर हालेलुया। यीशु जिंदा है, फिर से यीशु जिंदा है, और जोर से यीशु जिंदा है। और जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। ओ बाबा बाबा खासा को करो किया। आज शाम इस जगह पर खुदावंद की हुजूरी है, आपका ईमान है खुदावंद की हुजूरी है। कितने लोग ईमान रखते हैं? कहे मेरा ईमान है खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी इस जगह मौजूद है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा देता है, और उसकी जो शिफा है वो इलाही शिफा है, वो हमेशा तक कायम रहती है। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारी जिंदगी के अंदर जोर आ जाता है। कलाम में लिखा है शरीरों की फतह चंद रोजा है, लेकिन मेरा यह ईमान है यीशु के खून खरीदों की फतह अबदी फतह है। वो कभी शिकस्त नहीं खाते, वो हमेशा फतहमंद रहते हैं। कितने लोग फातेह हैं? हालेलुया। हम इसलिए फातेह हैं क्योंकि हमारा यीशु फातेह है। कितने लोग का मान है यीशु जिंदा है? हालेलुया। 2 माह पहले एक खादिम मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि आपने कन्वेंशन में पैगाम सुनाना है, कोई तैयारी आपने शुरू की है, कोई आपको किताब ला कर दे। मैंने कहा मैं हर वक्त तैयार रहता हूं, और मेरे अंदर एक पैगाम है जो हर वक्त जोश मारता रहता है, और उसको मुझे जहां पर भी सुनाने का मौका मिलेगा मैं जरूर सुनाऊंगा। और वो शख्स हैरान हुआ और पूछने लगा वो कौन सा पैगाम है? मैंने कहा वो पैगाम ये है जो हमें हर जगह बताने की जरूरत है कि यीशु की कब्र खाली है, यीशु की कब्र खाली है। हमारी शहज़ोरी का भेद क्या है? हमारे जोरावर होने का भेद यीशु मसीह है जो हमारे अंदर मौजूद है, और जब यीशु हमारे अंदर है तो हम जोरावर हैं। हमारी शहज़ोरी का भेद हमें गलबा देता है। बहनों और भाइयों, हमें इस भेद को जानने की जरूरत है कि हम जोरावर किस तरह बन सकते हैं, हमारा रूहानी इख्तियार किस तरह बढ़ सकता है, हमारी दुआया जिंदगी किस तरह बढ़ सकती है। हमें आज शाम इस भेद को जानना है कि मैं अपने बदन में किस तरह से जोरावर हो सकता हूं। एक शख्स का हाथ सूखा हुआ था, वो हिला भी नहीं सकता, इसका मतलब है कि उसके बदन में जोर नहीं है, लेकिन उसको जोर देने वाला उस जगह पर आन मौजूद हुआ। याद रखें, हमारे जोरावर होने का भेद यीशु मसीह है। आज शाम आपके बदन में चाहे कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो,
आपकी रूहानी जिंदगी में चाहे कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो, आप जितना यीशु के करीब जाएंगे उतना ही यीशु का जोर आपके अंदर आएगा। लिखा है, और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा, तू उसे फसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शहज़ोरी का भेद क्या है, और हम क्यों कर उस पर गालिब आए, ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत पहुंचाएं, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दलैला ने समसून से कहा कि मुझे तू बता दे कि तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है, और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज तुझे बांधना चाहिए। सब बोले आमीन। यहां पर दो खास बातें हम सबके सीखने के लिए। समसून जोरावर था, और जब समसून की पैदाइश हुई तो उसके बारे में एक आवाज आई, आसमान से एक पैगाम आया उसके वालिदैन के लिए, और कहा कि यह पेट ही से खुदा का नजीर होगा, उस तरह इसके सर पर कभी ना फेरा जाएगा। खुदा के नजीर का मतलब है खुदा का शहजादा। समसून का मतलब है सूरज जैसी रोशनी। तो जो खुदा के शहजादे होते हैं, इब्लीस उनके जोर को खत्म करना चाहता है। जिनकी जिंदगी में रोशनी होती है, इब्लीस उनके जोर को खत्म करना चाहता है। समसून के बाल लंबे लंबे थे। बाल लंबे होने में ही सब कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा अहमियत इस बात में है कि जो कलाम समसून के लिए हुआ है उस कलाम पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जब तक उस कलाम की ताबेदारी की गई, समसून दुश्मन को मारता रहा, लेकिन जब समसून नाफरमानी में चला गया, दुश्मन उस पर गालिब हो गया। लेकिन जब तक दुश्मन उस पर गालिब नहीं हुआ, दो मंसूबे थे समसून के लिए। पहला यह कि हम उसे किस तरह बांधें, दूसरा मंसूबा यह था कि हम उसे बांधकर उसको अज़ियत देना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, याद रखें, इब्लीस खुदावन के लोगों को बांधना चाहता है, और वो खुदावन के लोगों को बांधकर उन्हें दुख देना चाहता है। इब्लीस बांधकर उनकी जिंदगियों के अंदर उन्हें अज़ियत देना चाहता है। यही मंसूबा समसून के लिए था कि उसको कैसे बांधा जाए। आज मेरे और आपके लिए भी अभी का यह मंसूबा है कि मैं इसको किस तरह से बांधूं, और जिसको बांधा जाता है उसको बड़ी आजादी के साथ अज़ियत दी जाती है, चाहे उसके बाजू काट दिए जाए, चाहे उसका सर काट दिया जाए। याद रखें कि हमें इब्लीस अज़ियत देना चाहता है, हमें वो बांधना चाहता है, लेकिन हमें अपनी शहज़ोरी के भेद को जानना है। इससे पहले कि वो हमें बांधे, हम यीशु के नाम से उसकी बदरुओं को बांध देंगे। इससे पहले कि वो हमें दुख देना चाहे, हम यीशु के नाम से बदरुओं को दुख देंगे। बहनों और भाई, मैं आपको बड़े यकीन से ये बताना चाहता हूं, मैं बदरुओं से हरगिज नहीं घबराता, इसलिए कि मुझे ईमान है जो मेरे अंदर मौजूद है वो उससे जोरावर है जो दुनिया में है। मेरे अंदर यीशु मसीह मौजूद है। एक शख्स कफरनहूम के अंदर बुरी तरह बदरू गिरफ्तार था। जब खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर गए तो उस शख्स में से बदरुएं जो हैं वो चलाने लग पड़ी, और बदरुओं ने एक लफ्ज वहां पर बोला है, उस लफ्ज पर हम ध्यान करें। और वो कहने लगी, क्या तू हमें हलाक करने आया है? याद रखे, जहां पर यीशु होगा वहां पर शैतान की बदरुओं की हलाकत होगी। जहां पर यीशु होगा वहां पर शैतान को दुख मिलेगा। बाइबल में लिखा है, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को तबाह करे।